पुलिस किसी को भी टारगेट नहीं बनाएगी। जो भी कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, जो भी अपने आप को अनावश्यक टारगेट बनवाना चाहेगा या कानून व्यवस्था या पूरे चुनाव की शुचिता को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, उनके विरुद्ध पुलिस आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के इतर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की भी धाराओं में कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5, मैं हूं शशांक वर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन अंबेडकर नगर ने अपनी तैयारियों के विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एसपी डॉक्टर कौस्तुभ व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के विषय, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव जैसे अन्य पहलुओं पर देखिए अम्बेडकर नगर डीएम अविनाश सिंह ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आपके संज्ञान में है, दिनांक 16/3/2024 को सायकाल से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में संपन्न होने वाले 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत 55 अम्बेडकर नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 6 मई को नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक है। नाम निर्देशनों की जो जांच की दिनांक है वो 7 मई है। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक जो है वो 9/5/2024 है और जो मतदान पोल डे, मतदान की दिनांक 25 मई 2024 और मतगणना अर्थात काउंटिंग के जो डेट है वो 4 जून 2024 है और वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण करा लिया जाएगा वह है 6 जून 2024। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो 55 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जनपद अम्बेडकर नगर में 6ठे चरण में चुनाव होगा और पोल डे जो हमारा है वो 25 मई है और मतगणना जो है वो 4 जून को संपन्न होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कल शाम तक की जो हमारी मतदाता सूची में कुल मतदाता हैं उनकी संख्या है 18,55,056, जिसमें 9,66,086 पुरुष मतदाता और 8,88,964 महिला मतदाता हैं। जनपद में कुल हमारे जो पोलिंग सेंटर हैं 1131 हैं और 1899 हमारे पोलिंग बूथ हैं और कल शाम से ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। हमारी जितनी भी टीमें हैं वो सभी टीमें एसडीएम, सीओ जो थानाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जहां कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ पाया गया उसको तत्काल ही दूर कर दिया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर पूरे जनपद में कहीं कोई ऐसी चीज ना रहे जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। हम लोगों ने अपने जनपद में जो हमारे मतदाता हैं उनको वोटिंग के लिए उनका रुझान बढ़ाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 बूथों को मॉडल बूथ के रूप में हम विकसित करेंगे, उनको सजाएंगे, संवारेंगे। इसके साथ ही साथ हमने प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 2-2 ऐसे बूथ लिए हैं जहां की पूरे दिव्यांग मतदान कर्मी होंगे, पूर्ण रूप से हमारी महिला मातृशक्ति मतदान कर्मी होंगी या हमारे जो युवा मतदान कर्मी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी महिला मतदाता, हमारे युवा मतदाता, हमारे दिव्यांग मतदाता बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान करने आए। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि जो 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग भाई हैं उनको और साथ में जो 85 साल से ऊपर की जो हमारे मतदाता हैं उनको हम होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं। उनको 12D का जो फॉर्म है वो हम उपलब्ध कराएंगे। हमारी पूरी टीम इस पर लगातार एक्सरसाइज कर रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग जो असक्त हैं या किसी अन्य कारण से बूथ तक नहीं आ पा रहे हैं हम उनके घर पे ही जाकर वहां पर उनको जो मतदान की सुविधा उपलब्ध करा दें। ये जो पूरी सारी एक्सरसाइज चल रही है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछले बार का जो हमारा मतदान प्रतिशत है उसमें कम से कम हम लोग 10% की बढ़ोतरी करते हुए कम से कम हम 75 से 80% के बीच में पूरा मतदान का परसेंट हमारा रहे और साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोगों ने उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक किया है और उनके साथ पूरी विश्वास में उनको लेते हुए उनको विश्वास दिलाया है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से फ्री एंड फेयर मैनर में इस
लोकसभा के समान निर्वाचन को कराने के लिए कटिबद्ध है और हम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इसको संपन्न कराएंगे। आज हम लोगों ने इसीलिए अगर कहीं से भी ये लगता है कि जो मेन इस बार 4 चैलेंज हैं जिसकी तरफ की बराबर भारत निर्वाचन आयोग ने ध्यान आकृष्ट किया है, एक धन बल, बाहुबल, मिस इन्फॉर्मेशन और एमसीसी का जो वायलेशन है, इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और अब की बार जो सी विजिल ऐप के लिए अभी हमने सबसे पहले अपने जितने भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे आए इस बैठक में, उनको भी पूरे सी विजिल के ऐप के बारे में डिटेल में उनको जानकारी दी और उनको ये भी कहा कि इस बार का पूरा इलेक्शन जो आईटी बेस्ड है, अगर वो जिनकी जो भी चाहेंगे, हमारे यहाँ पे पूरी टीम बैठी हुई है, उनको किसी प्रकार के ऐप के बारे में या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चाहेंगे, हम उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही साथ कल शाम से ही हमारे जनपद मुख्यालय में, कलेक्ट्रेट में ही 24/7 का कंट्रोल रूम रन कर रहा है, जहां पर कि हमारे हर समय कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। कहीं से भी किसी भी इस प्रकार की शिकायत आएगी, चाहे सी विजिल ऐप के माध्यम से आए या किसी से कोई डायरेक्ट आता है जो उन नंबर के, टेलीफोन नंबर पे आ रहा है, मोबाइल नंबर पे आ रहा है, हम लोग तत्काल ही कठोर कार्रवाई करेंगे। आज मैं आप लोग के जो समाचार पत्र हैं, आपके जो चैनल हैं, उनके माध्यम से अपने जनपद के समस्त मतदाताओं से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इस महायज्ञ में निश्चित रूप से मतदान के दिन अपने घर से बाहर निकलकर अपने वोट डालकर अपने इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति अवश्य डालें। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगा, अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी प्रभावशाली है, अगर वो हमारे जनपद के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग कोई संज्ञान में जरूर लाएं। हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, धारा 114